बहुत प्यारी लग रही हो जी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इंडिया गॉसिप। इंडिया गॉसिप चैनल से जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, बहुत दिन बाद सबको प्रणाम है। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। खिल रहे हो एकदम, ऐसा लग रहा है ना कि जो चांद है वो खिलखिलाती हुई जो हवा है वो चल रही है ना? ओहो क्या बात है। तो एक बात बताओ, चर्चा तो खैर बिहार, यूपी बिहार में था, अब नेशनल पे चर्चा हुआ। शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पे नेपाली फैन निकल के आई, खेसारी लाल यादव के साथ नाम जोड़ा गया। हाथ पर एक बार टैटू दिखाइए, ये वाला टैटू दिखाइए भाई साहब। ये है बिग फैन खेसारी लाल यादव, और चर्चा शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में। कैसा लगा? ओह माय गॉड, वो तो अब आप सोच सकते हैं कि मैं उन लोगों के सामने कुछ नहीं हूँ और वहां तक मेरा नाम लिया जा रहा है, तो बहुत खुशी लग रहा है। कभी सोचा था कि मतलब एक फैन के नाते इंडस्ट्री में आई, काम मिला, और पॉडकास्ट में इतने बड़े जर्नलिस्ट के सामने, पवन सिंह के सामने आपने शूट किया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन एज ए रिपोर्टिंग में जिससे विवाद भी छिड़ा था, क्या दिमाग में चल रहा था जब सवाल आया, इंटरव्यू देखा, कुछ दिमाग में चला गया? नहीं, मेरे को कोई भेजे अचानक से, तो मैं देखी कि ओ माय गॉड, ऐसा फील हुआ। मैं जल्दी से उसको मतलब, क्योंकि अच्छा लगा कि वहाँ उनको बहुत मेरे वजह से ट्रोल किया गया था, तो वहाँ जाके भी वो इंसान के अंदर ये नहीं था कि अरे वो तो ऐसी थी वैसी थी, बहुत अच्छे से वो मेरे को कुछ बुराई नहीं की, तो मेरे को ये फील हुआ कि अरे जो भी हुआ था, नादानी या दानी में जो भी, थोड़ा गिल्टी फील हुआ। मतलब एक बयान नहीं होता कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती, कौन पवन सिंह, ये बड़ा क्लिप वायरल हुआ था। उस समय का बताई ना, उस समय का एक माहौल ही अलग था। लगता है थोड़ा अफसोस है पुराने वाले माहौल पे। अफसोस तो होगा ही, क्योंकि जो चीज़ नहीं जान के, अब अनजानी में होता है ना, तो फिर भी थोड़ा मतलब जैसे बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो उसको धीरे धीरे जो सिखाया जाता है ना, वही चीज़ वो सीखते जाता है ना, तो वही है। मतलब पहले सौम्य पोखरल ये कह सकती है कि पहले वो बच्चा थी इंडस्ट्री में, अब वो जवान हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि मैं जब आई थी तो मेरा फर्स्ट कैमरा फेस ही खेसारी जी के साथ था, कुछ नॉलेज ही नहीं था मेरा। तो खेसारी जी के साथ अब क्या है? मतलब मामला बहुत दूर दूर है, आप दिख नहीं रहे हो। हमने कई बार ट्राई भी किया कि पूछा जाए कि भाई सौम्य पोखरल फिर से खेसारी जी के साथ आए, जान लागे हरदी का बड़ा कमाल शूट हुआ था, फिर से कुछ है क्या? मेरे तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तो चाहती भी हूँ कि, क्योंकि सबका एक सपना होता है कि बड़े बड़े स्टार के साथ काम करें, है ना, तो खेसारी सर काम कराएंगे तो मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पूछ सकते हैं जाके, आप लोग तो न्यूज़ लेते हैं कि सर उनको दोबारा काम करा सकते हैं कि नहीं। आपने अखिलेश कश्यप से ट्राई किया क्या कि अखिलेश जी क्या नाराजगी हुई, क्या बातें हुई जो अब मेरे से इतनी दूरियां क्यों हो गई, मेरे से गिला शिकवा क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, उनके साथ मेरा कभी दूरिया हुआ ही नहीं है। होता है ना लाइफ में, हम लोगों का चीजें चलती और रहती है। सोशल मीडिया और रियल लाइफ बहुत फर्क है, आप भी जानते हैं। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट है नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, हुआ था बीच में, बहुत कुछ बात हुआ था, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है, दिल के बहुत साफ है, और एक्चुअली उनका बहुत बड़ा हाथ है खेसारी से फर्स्ट टाइम हमको मिलाने का, और वो रियली में सबको सपोर्ट करते हैं, हमको पता है कि वो बहुत अच्छे इंसान है। बस नादानी में कुछ कोई हमको उस समय होता है ना, खेसारी क्या बोलते हैं, अखिलेश भैया के लिए हमको कोई चढ़ा बढ़ा दिया था, और बहुत कुछ बात हुआ था जो क्या बोलूं। मतलब ये मतलब आने वाली जो लड़कियां जो होती है उनको समझना चाहिए कि हम किसके बारे में कब क्या कैसे बोलना मैं वही चाहिए। चीज बोली, जब आप इंडस्ट्री में आते हो ना, तो आपको चढ़ाने बढ़ाने वाले बहुत लोग मिलते हैं, तो आप उसके चक्कर में मत पड़िएगा, डायरेक्ट आपको जहाँ डायरेक्ट जाना है ना वहाँ जाइएगा, इधर उधर मत ढूलिएगा। कहीं इसका ये कारण तो नहीं हो सकता है कि डायरेक्ट आप आते हो नेपाल से और डायरेक्ट खेसारी लाल यादव के साथ आप काम करते हो, एक बड़ा ब्रांड, एक भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा ब्रांड, उसके साथ काम करने के बाद कहीं ना कहीं जो पीछे वाले लोग होते हैं तो टेंशन में जरूर होते हैं, यार लड़की आई डायरेक्ट एकदम टॉप लेवल के साथ काम कर रही है, टॉप लेवल का एल्बम भी हिट हो गया, तो ये कारण है। उस समय क्या था ना, ऐसे जैसे मैं टैटू बनाई थी, एक्चुअली कोई लड़की नहीं बनाई थी, है ना, तो पहला क्रेज था। हाँ, तो उस समय एक अलग ही बात हो गया था, अरे, और हमको नहीं पता था कि भोजपुरी में पवन और खेसारी होता है, कि दोनों का फैन बटे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि भोजपुरी एक हम लोग का एक मातृभाषा है, हम नेपाल के हैं तो मेरा नेपाली एक मातृभाषा है, बिहार के लिए एक भोजपुरी मातृभाषा है, तो आप चाहे पवन जी को देखिए चाहे खेसारी जी को देखिए, देखेंगे तो भोजपुरी ही प्यार तो आपको दोनों को करना चाहिए। तो पवन जी से प्यार करते हो? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करेंगे।
कितना प्यार करते हो? बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्यार क्योंकि कर मैं पहले का नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं पहले उनसे नहीं मिली थी। हुँ, जब मैं उनके सेट पे मिली और दिन भर हम लोग शूट किए, और हुँ। रात को जब मैं सर को बोली, सर कि आपसे हमको बहुत डर लग रहा था बात करने के लिए, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये चीज़ वहाँ भी शुभंकर मिश्रा जी के साथ भी सर बोले हुए हैं हुँ, कि आर्टिस्ट मेरे साथ जब दिन भर काम करती है, शूट करती है, रात को आके बोलती है कि सर शाम मैं, क्योंकि ये शाम को बोली थी ये चीज़ कि हुँ, आपके बारे में बहुत कुछ, क्योंकि सच में मैं उनके बारे में मेरे पास बहुत कुछ बात बोला गया था कि लड़की के साथ ऐसे वैसे, हुँ, तो मेरे को ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ वहाँ। तो मैं बोली, सर कि आपके बारे में ऐसे-ऐसे बोल रहे थे, लेकिन आप वैसे हो नहीं। तो हुँ। ये चीज़ भी वहाँ बोला गया, लेकिन एक्चुअली मेरा नाम नहीं लिया गया, लेकिन बोला गया ये बात। हाँ, वो पवन सिंह है, थोड़ा आस-पास का जो माहौल होता है भौकाल होता है। आज तक 12 साल से मैं मिल रहा हूँ, मेरे पास भी अभी भी भौकाली सिस्टम वही रहता है।